अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर बेहद निराश नजर आ रहे हैं और उनकी निराशा मीडिया को दिए इंटरव्यू में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। उनसे जब ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में जीत को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को संदिग्ध चरित्र वाला व्यक्ति करार दिया। साथ ही कहा कि इससे प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने डेमोक्रेट नेता कमला हैरिस को कम समय दिए जाने की बात भी कही। आपको बता दें, ट्रंप ने 295 इलेक्टोरल वोट हासिल करके जीत हासिल की है। आप भी सुनिए डोनाल्ड ट्रंप को लेकर मणिशंकर का ये विवादित बयान। Of such doubtful character as Donald Trump should have been elected the president of the world's most powerful democracy. I also recognize that there is a special rapport at a personal level between Modi and Trump, which I think reflects very badly on Mr. Modi and his personal preferences. As for Kamala Harris, she was given a very short time. She came up from behind. She was performing extremely well, but it seems that very deep fault lines in American society ultimately coalesced against her, and she lost. समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत में अय्यर ने कहा कि ट्रंप को नहीं जीतना चाहिए था। उन्होंने कहा, मुझे बहुत दुख है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र का राष्ट्रपति नहीं चुना चाहिए था। उन्होंने कहा, मुझे बहुत दुख है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र का राष्ट्रपति चुना गया। उन्हें यहाँ का राष्ट्रपति नहीं चुना जाना चाहिए था। मैं ये भी मानता हूँ कि पीएम मोदी और ट्रंप का व्यक्तिगत स्तर पर खास तालमेल है। मुझे लगता है कि ये पीएम मोदी और उनकी प्राथमिकताओं को बुरा दर्शाता है। यही नहीं, डेमोक्रेट प्रत्याशी को लेकर अय्यर का कहना है कि कमला हैरिस की जहां तक बात है तो उन्हें बहुत कम समय दिया गया। वो बाद में आई थी, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अमेरिकी समाज की गहरी खामियां उनके खिलाफ एकजुट हो गईं और वो इस रेस में हार गए। यहाँ नैतिक आयाम गायब था। हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। अय्यर ने ट्रंप को लेकर काफी विवादास्पद बयान भी दिए। उन्होंने कहा, यह बहुत दुखद है कि इतने ताकतवर देश की अगुवाई ऐसा व्यक्ति करेगा जो 34 अलग अलग मामलों में दोषी ठहराया गया और जिसने वेश्याओं से संबंध बनाकर अपने पापों के छिपाने के लिए रुपए देकर बदनामी कराई। मुझे नहीं लगता कि ऐसे चरित्र का व्यक्ति अपने देश या दुनिया के लिए अच्छा है, क्या बोले जानकार। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के तहत भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे, लेकिन आयात होने वाली वस्तुओं पर शुल्क लगाने जैसे कुछ मुद्दों पर असहजता की स्थिति जारी रहेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच कठिन मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाए लिए जाने का संभावना दिखाई पड़ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती है। It's very saddening that such a powerful country should be led by such a man who has been convicted as a felon on 34 different counts and who has made an infamous name for himself by consorting with prostitutes and making payments to them to cover up for his sins. I don't think a man of such a character is good for either his country. ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान में विदेशी वस्तुओं, खासकर से चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर अधिक शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अन्य देशों के लोगों को वापस उनके देश भेजने के लिए एक अभियान शुरू करने का वायदा किया था। ये स्पष्ट होने के कुछ ही समय बाद कि ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे तो वरिष्ठ नेता एवं संचार मामलों के रणनीतिकार अनंग मित्तल ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख नेताओं का मानना है कि 21वीं सदी को आकार देने में भारत अमेरिकी संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।